की बड़ी खबर आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में मोदी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसके बारे में क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। सरकार के फैसलों की जानकारी उसमें दी जाएगी। पीएम मोदी ने आज अपने आवास पर 4 बड़ी बैठकें की हैं, बैक टू बैक की बैठकें हुई हैं। इनमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं जिनसे जुड़ी जानकारी अब से थोड़ी देर बाद प्रेस ब्रीफिंग के जरिए दी जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की 2 बार बैठकें हो चुकी हैं। आज भी बैठक हुई थी। अब से थोड़ी देर पहले मोदी कैबिनेट की भी बैठक हुई है। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की भी बैठक हुई है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स उसकी भी बैठक हुई है और उसके बाद ये कैबिनेट की बैठक हुई है। तो बैक टू बैक ये 4 महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं। कैबिनेट की बैठक में क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं जिसकी जानकारी अब से कुछ ही देर में बाकायदा प्रेस ब्रीफिंग करके दी जाएगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, हलचल तेज है, लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्या कुछ अहम फैसले हुए होंगे इस बैठक में? और देखिए, इस कैबिनेट की अभी जो ब्रीफिंग होगी इसमें तो 2 चीजें हैं। जैसे जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पे जिस पे चर्चा हुई और कैबिनेट ने जिस पे मुहर लगाई, उसमें ये था कि एक तो गन्ना का जो एफआरपी होता है, शुगरकेन का जो एफआरपी होता है, वो प्रति क्विंटल 15 रुपया बढ़ाया गया है। दूसरा जो फैसला हुआ है वो ये हुआ है कि सिलचर के पास एक बड़ा हाईवे और तकरीबन 22,000 करोड़ के आसपास का वो प्रोजेक्ट था, उसको मंजूरी दी गई है। ये 2 फैसले वैसे हुए हैं जो कि देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन जो जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, समझा जा सकता है कि उसके बारे में यहाँ पे कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। जैसे सीसीएस में जो कुछ भी तय किया गया उसके बारे में जानकारी नहीं होगी और सीसीपीए में जो मौजूदा पॉलिटिकल हालात या फिर पार्लियामेंट सेशन की जो डिमांड, इन सारी चीजों पे जो चर्चा हुई है, शायद ही उसके बारे में भी यहाँ पे कुछ बताया जाए। ये एक कैबिनेट की रूटीन ब्रीफिंग की तरह हो सकता है जो कि केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय आईएनबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव उस ब्रीफिंग को करेंगे। लेकिन देश के माहौल के हिसाब से बात करें तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस जवाबी कार्रवाई की बात कही है वो जवाबी कार्रवाई कब, लेकिन पीएम ने जो कहा कल की बैठक में, उसी में उस सवाल का जवाब भी है। वो तय सेना करेगी, टारगेट का चयन सेना करेगी, किस तरीके से किस समय होना है, ये सब कुछ सेना के मार्फत होना है। ऐसे ब्रीफिंग में उस बात कोई जानकारी नहीं होगी, बिल्कुल इतना तय मानिए। जाहिर सी बात है, इस तरह के अहम फैसलों की जानकारी जो है, ये फैसले ना तो बोल कर लिए जाते हैं ना कि बता कर लिए जाते हैं, और एक क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी आप जानकारी नहीं देते हैं देवेंद्र। लेकिन अभी साथ ही तस्वीरें भी आ रही हैं जो कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं, देश की डेवलपमेंट से जुड़े हुए जो फैसले हैं, जो किसानों को राहत पहुंचाएंगे, खासतौर से गन्ना किसानों को, उसको लेकर अभी कुछ ही देर में ब्रीफिंग जो है वो होगी। लेकिन देवेंद्र, ये जो बैक टू बैक बैठकें होती हैं ये दुश्मन को जरूर पैनिक मोड में डाल देती हैं और इसका असर हमने देखा। बीती रात 2:30 बजे पाकिस्तान के मंत्री जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहते हैं कि अगले 36 घंटे में हिंदुस्तान हमला कर देगा। तो इनका एक पोजिशनिंग मैसेज, दुश्मन को डराने का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का मैसेज तो जरूर जाता है इन बैठकों का। नहीं, वो मकसद वो नहीं रहता। मकसद निश्चित तौर पे ऐसे कंडीशन में यही रहता है कि आपको, क्योंकि इतनी सारी चीजों को लेकर फैसले लेने होते हैं, विचार विमर्श करना होता है, इतने अपडेट्स आ रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में ये बैठकें लाजमी हो जाती हैं। लेकिन क्योंकि दुश्मन डरा हुआ है तो इन बैठकों की सूचना के आधार पर वो डरेगा ही। और कल की जो बैठक थी, कल की बैठक पे डरना भी चाहिए। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के रक्षा मंत्री के साथ, तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ और एनएसए के साथ बैठें और उस बैठक में ये कहें कि आतंकवाद को खत्म करना देश का राष्ट्रीय संकल्प है, उस संकल्प को भारत की सेना बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर सकती है, इस पर उनको पूरा भरोसा है, देश को भरोसा है। और तीसरी चीज कि आपको खुली छूट दी गई है कि आप अपने टारगेट्स का चयन करें, किस तरीके से उनसे निपटना है ये आपका डिसीजन होगा, कब निपटना है ये आपका डिसीजन होगा। तो इस तरह की बैठक में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी ऐसी बात कहें तो पाकिस्तान की नींद उड़ना स्वाभाविक है और वो नींद उड़नी ही चाहिए।